एक या दो केस डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो मुझे लगा है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। छोटा नहीं होगा, बट वो केस थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है, और उससे आप लोगों को पता चलेगा किस किस तरह के सिनेरियोज आ सकते हैं, ठीक है। उस बहुत सारे फीचर्स दिए थे, बहुत सारी, बट आपके इजी हो जाएगा कि किस तरह से आ सकता है। सही है, तो हम तो केस डिस्कशन करेंगे, अपना छोटा सा पार्ट रहता है उसको कंप्लीट करके। तो आप लोग सब आ जाओ तो फिर स्टार्ट करते हैं। 22 हो गए हमारे पास। सही। अच्छा, हम लास्ट स्टार्ट किया था, हम स्टार्ट करें या अभी वेट करते हैं? छोटा सा केस डिस्कशन पे आ जाएंगे हम। उम्मीद कर रहा अपना लेक्चर, तो केस जो डिस्कस करेंगे वो आप लोगों को पहले इंशाल्लाह। थोड़ी अभी स्टार्ट कर। आप तो हो रहे हो, मुझे आंसर नहीं आ रहा है। बस दो ही बच्चे जाग रहे हैं, पूरी क्लास कहाँ है? नहीं आ रहा है, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स आएगा तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना। ठीक है, फिर दो बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो दो ही बच्चों की अटेंडेंस मार्क कर दूंगी मैं। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना। सही, हमने ओरल पिगमेंटेशन स्टार्ट किया था अपना। हमने उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जो हर एक को टिप्स पे होती है। सही है, क्लासिफिकेशन में हमने सबसे ब्रॉडली क्लासिफाई कैसे किया था, एक्सोजेनस, एंडोजेनस एंड अदर पिगमेंटेशन, ठीक है। तो तीन चीज़ों में जो है हमने इसे क्लासिफाई किया था मेनली। देन एक्सोजेनस में हमें पता है कि हमारी सारी वो चीज़ें आएंगी जो एक्सटीरियर या फिर हमारे पास जो भी हम ले रहे हैं, जो भी चीज़ें सुपरफिशियल स्टेनिंग करवा रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास उसमें क्या क्या आ जाएगा? सुपरफिशियल स्टेनिंग ऑब्वियसली वो जो हमारी टीथ से हो रहा है या जो भी कंजप्शन हम कंजप्शन कर रहे हैं या कोई भी हमारी ऐसी हैबिट है जो हम ले रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, जैसे पान छालिया गुटखा इसकी हो गई तो बहुत बुरी स्टेनिंग हो जाती है पूरे टीथ पर, ठीक है। तो वो वाली पिगमेंटेशन हो गई। फॉरेन बॉडी पिगमेंटेशन हो गई, जैसे हमारे पास कोई फिलिंग है, मैलगम की फिलिंग है, ठीक है, या फिर कोई और मटेरियल, डेंटल मटेरियल, जिसकी वजह से हमारे पास पिगमेंटेड जो है वो म्यूकोजा मिल रहा है या टीथ पर पिगमेंटेशन मिल रही है। तो ये हमारे पास सारी एक्सोजनस में आ गई। सही है, फिर एंडोजनस में हमने पढ़ा था कि इसको और फर्दर क्लासिफाई किया था। तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई थी? ठीक है, इसमें कुछ है डेवलपमेंटल कॉजेस, कुछ थे क्वायर्ड एंड न्यूप्लास्टिक। न्यूप्लास्टिक में पता है मेलेनोमा आ जाता है, लेकिन मेलेनोमा। सही, जो आप अभी डॉक्टर्स में आपको पूरे एपिथेलियल ट्यूमर होगी, सही है। तो वो वाली चीज़ आ जाती है इसमें। एक्वायर्ड कॉजेज में बस वो चीज़ आ जाती है जो सिस्टमिक डिजीज से एसोसिएटेड होते हैं या फिर डिफरेंट डिजीज में मिल रहे होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल वो फ्रॉम बर्थ जो हमारे पास मिल रही होती है चीज़ें। अच्छा, डेवलपमेंटल में कौन कौन सी चीजें आ गई? मेलिनोसिस, जिंजवा, ठीक है, रेशियल जो होता है, ठीक है, जैसे अफ्रीकन में होता है हमारे पास, ये डिफरेंट कास्ट में होता है, ठीक है। उसके अलावा पिगमेंटेड निवाया, क्या मेलिग्नेंट मेलिनोमा, तो हमारे पास मेलिग्नेंसी में आया, ठीक है। मेलिनोसिस, जिंजवा, पिगमेंटेड निवाया, प्यूस जैगर सिंड्रोम। सही है। अब इसी तरह एक्वायर्ड में अगर हम बात करें तो एडिसन्स डिजीज, डिफरेंट पल्मोनरी कंडीशंस में होता है पिगमेंटेशन वो। सही है। HIV इन्फेक्शन में मिल रहा होता है हमें, और सिस्टमिक डिजीज में मिल रहे होते हैं। न्यूप्लास्टिक की बात करें तो वो हम बता चुकी हूँ मैं आपको। अदर एंडोजनस में अगर हम आएंगे तो डिफरेंट डेफिशिएंसीज की वजह से होती है। सही, जैसे हमारे पास ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स आते हैं जॉइंटिस में, ठीक है, आयरन मेटाबॉलिज्म के जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं उसमें हमारे पास पिगमेंटेशन मिलेगी फ्रॉम इंटीरियर या फिर फ्रॉम इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से जो हो रही है बॉडी की, वो एंडोजनस में आ गया, अदर एंडोजनस। ठीक है, इसी को ब्रीफ किया गया है क्लासिफिकेशन को। हम इसमें दो चीज़ें पढ़ चुके थे जो हमारे एक्सोजनस में आती हैं।
कौन कौन सी चीजें थी, एनीवन, किसी को याद है हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी सर्चिंग इसमें? थर्ड ईयर पीडीएस, किसी को याद है हमने कौन कौन सी चीजें कवर कर ली थी एक्सोजनस में? इस क्लास में थे आप लोग? ठीक है, ये तो बता दिया आपने कि आप थे, बट वो चीजें क्या थी जो हमने कवर कर ली थी? शाबाश। एंड एक तो बच्चों को पता है, और क्लास कहाँ थी? सारे टीचर्स को थर्ड ईयर से यही कंप्लेन है कि रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। वाई? क्यों नहीं करते आप लोग रिस्पॉन्ड? अब तो आपकी फिजिकल क्लासेस भी नहीं हो रही, चैट में तो बंदा कुछ भी कर देता है। मैंने कहा है आपको गलत बोलो बेशक, लेकिन बोलो तो सही। ठीक है, शाबाश। एक ही बच्ची को पता है कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। एनीवेज, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो आपको खुद ही फिर लास्ट में कवर करना पड़ेगा। हम सिर्फ बोल सकते हैं। ठीक है, तो केसेस भी लाई थी मैं आज, वो कैसे समझोगे अगर ऐसे ही रिस्पॉन्स रहा तो? फिर वो डिस्कस ना करें? इससे रिस्पॉन्स में तो पढ़ाने का दिल नहीं चाह रहा मेरा। अच्छा, मिक्स हो जाता है। मिक्स क्यों हो जाता है बच्चे? कहीं तो गलती है ना किसी की, क्यों मिस हो जाता है? अब ओरल पैथ को तो हम कसूरवार नहीं कह सकते बुक को। क्या आपकी गलती है भाई सोम्स? क्या आपने ओरल पैथ में इतना सब कुछ मिक्स लिखा है? टीचर्स को ब्लेम कर सकता, आपके टीचर्स ऐसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको हम लोगों ने ये भी कहा है कि आपको जो कंप्लेन है वो बताओ। सब्जेक्ट ही ऐसा है, आपको शुरू दिन से मैंने कहा है इसके सारे फीचर्स ऐसे होते हैं, लगता है कि सिमिलर है सब। चैप्टर साथ चल रहे हैं, समझ नहीं आता। सबकी यही कंप्लेन है, चैप्टर्स तो साथ चलेंगे बच्चे। डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स सब चैप्टर्स कवर करवाएंगे। क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो, जाहिर सी बात है एक ही टीचर पूरा सिलेबस कवर नहीं करवा सकता, चैप्टर्स किस तरह चलेंगे? द थिंग इज, आप लोगों को इजी कब होगा, आप लोगों को पढ़ना कब आएगा कि आप लोग खुद से जाके वो चीज़ रीड करोगे? एक रीड दे दो भले, बट जैसे ही आपका चीज़ कवर हो जाती है आपको जाके उसको रीड देना पड़ेगा। आप जब टाइम टू टाइम को रीड कर लेते हो ना थॉरली बुक को, तो आपको ऐसा नहीं है कि समझ ना आए, मिक्स हो जाए। ठीक है, आपको पता चलता है। कुछ नहीं तो आपको पता है कि आज के दिन कौन सी टीचर का लेक्चर है। ठीक है, तो आप जाकर उसी का चैप्टर एक मतलब गो थ्रू कर लो। आने से पहले एक बंदा उस चैप्टर को खोल के जस्ट हेडिंग्स ही देख लो ना, तो बहुत आप लोगों को समझ आ जाए। बट इतनी मेहनत कौन करे? सुबह उठते हैं, आंखें आंखें मसलते हुए तो उठते हैं आप लोग, फिर वैसे ही आके सामने बैठ जाते हैं स्क्रीन के। मुझे तो ऐसा लगता है रिस्पॉन्स ही नहीं करते। फिर भी मैं कहती हूँ अगर आपको मिक्स हो रहा है, आपको कंप्लेन्स हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जब क्लासेस ऑन होती हैं आप आएँ डिपार्टमेंट और पूछें। सही है, क्योंकि ऑनलाइन में जितना हो सकता है ना हमसे वो कर रहे हैं कोशिश। बाकी आप लोगों को कमी लगती है कोई तो आप बताओ, हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। सही है, बाकी आप लोगों की जैसे ही मतलब लेक्चर स्टार्ट होते हैं फिजिकल, तो आप लोग आओ डिपार्टमेंट में आओ। बार बार वेलकम करते हैं हम कि आप आइए, और जो भी आप लोगों को समझ नहीं आता आप आके बताएं। वी विल इंशाल्लाह क्लियर ऑल योर जो भी आपकी कंफ्यूजन है। सही है, अभी के लिए मुझे बताओ कि कौन कौन जाग रहा है, ताकि फिर मैं आगे चलूँ। थर्ड ईयर बीडीएस चैट बॉक्स में मुझे बताइए कौन कौन जाग रहा है। मैं फिर असद भाई से कहती हूँ तो उन्हीं की अटेंडेंस करें।
बस अटेंडेंस के नाम पे याद ही देना आप लोग को, और कुछ नहीं करना है। चलें आगे चलते हैं, जो जाग रहे हैं प्लीज जागते रहिएगा। सही है, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था एक्सोजनस में अमेल्गम टैटू एंड ब्लैक हिल टाउन। सही, इसका रिवीजन मैं अभी नहीं करवाऊंगी, इंशाल्लाह आपको लास्ट में देखती हूँ, अगर टाइम बचता तो करवाती हूँ। पहले मैं चाहती हूँ चैप्टर कंप्लीट हो जाए, हम थोड़ा केस डिस्कशन कर लें, फिर इस पे आते हैं। सही है, फिर हमारे पास आता है एंडोजेनस। ठीक है, हमने एग्जांपल से दी, अपने क्लासिफिकेशन की कि एक्सोजेनस में ये चीज़ें हो सकती हैं, प्लस हमने थोड़ा डिटेल भी बता दिया दो का। फिर हम आते हैं एंडोजेनस में, ये चीज़ें वो हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 8 में, न्यूप्लास्टिक लीजन्स के, न्यूप्लास्टिक लीजन्स ऑफ ओरल म्यूकोसा। ठीक है, हाइपोप्लास्टिक एंड न्यूप्लास्टिक वाली चीज़ में, न्यूप्लास्टिक के सेक्शन में हम ये पढ़ लिया है। ठीक है, ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ चुके हो हीमेंजियोमा, लिम्फेंजियोमा याद आया, तो इसी का हीमेंजियोमा है जो कि एंडोजेनस पिगमेंटेशन में हमारे पास आ रहा है। चूंकि इसमें क्या होता है, पिगमेंटेड लीजन्स बनते हैं छोटे छोटे से हमारे पास ब्लू कलर के पेप्यूल टाइप ब्लड वेसल्स की वहाँ पर कलेक्शन मिलती है। सही है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन मिल रही है पूरे ओरल म्यूकोसा में। ठीक है, वो हीमेंजियोमा हो रहा होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसी के अंदर आ जाता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, विस्कुलर रीजन्स प्रेजेंटिंग एज proliferation of vascular channels, a tumor-like hematomas when arise in childhood. In adults, benign vascular proliferations are generally varicosities. क्या बोल रहे हैं भैया? Anyone? इन चाइल्डहुड क्या होता है, हमारे पास हेमाटोमेटस लीजन्स बनते हैं, और वही चीज़ बिनाइन लीजन पे कन्वर्ट हो जाती है, वेरिकोसिटीज बन रही होती है डिफरेंट इन एडल्ट लाइफ। सही है। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, हमें हेमेंजियोमा स्किन पे भी मिल सकते हैं, ओरल कैविटी में भी मिल सकते हैं, स्कैल्प पे मिल सकते हैं। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, वहाँ मिल सकते हैं। इनका ऑनसेट 85% चाइल्डहुड में ही होता है। सही है, रिग्रेस हो जाते हैं, फिर दोबारा से मिल रहे होते हैं, पेयर हो रहे होते हैं इन एडल्ट लाइफ। अच्छा, इसमें डिफरेंस की कंसिस्टेंसी बताई गई है, या इसकी जो एक शेप है एक्चुअली वो बताया हुआ है। रेस्ड होते हैं, नॉड्यूलर होते हैं, फ्लैट होते हैं, मैक्यूलर होते हैं। ठीक है, सही है, और जो स्टेन्स बना रहे होते हैं, सही है, जो पूरे डिफ्यूज होते हैं फेशियल स्किन पे, वो इनको यूजुअली हम बोलते क्या है, पोर्ट वाइन स्टेन्स। ठीक है, जो स्किन पे बना रहे होते हैं पोर्ट वाइन स्टेन्स बोलते हैं। मोस्ट ओरल मेंजियोmas involve tongue appear as multinodular bluish red, multinodularity is racemose and diffuse। ठीक है, कैसी होती है वो, पूरे पे स्प्रेडेड होती है। सही। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या मिलता है, कॉमन साइड चिल्ड्रन में कौन कौन से होते हैं, लिप म्यूकोसा हमारे पास कॉमन साइड इन चिल्ड्रन, न्यूट्रल ब्लू एंड रेस्ड। इसकी आप यहाँ पर डिटेल ना भी करो, तो आपको बस ये पता होना चाहिए एंडोजेनस में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है। ठीक है, आप अगर हाथ प्लास्टिक से भी इसको कर लेते हो ना, मोर देन इनफ है। सही है, इस तरह से दिखते हैं इसके स्किन लीजन्स, इस तरह से ओरल म्यूकोजा में अगर मिलता है टंग पे, तो इस तरह से पेयर हो जाता है बक्कल म्यूकोजा। सही, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे हमें इसकी दो टाइप्स मिल रही होती हैं, हमने तब भी पढ़ा, कैवर्नस एंड कैपिलरी। कैवर्नस और कैपिलरी में फ़र्क क्या है, कैपिलरी स्मॉल माइन्यूट कैपिलरीज होती हैं, उसके लिए इसका ही नाम रखा है। शो एंडोथेलियल पॉलिफरेशन इन वेस्कुलर ल्यूमिना वेरी स्मॉल, ये कैपिलरी की बात कर रही हूँ मैं, नीचे वाले की। कैवर्नस थोड़ा साइज में बड़ा होता है, एक वाइड स्पेस का नाम होता है कैवर्नस, जैसे साइनस में हमारे पास है ना, इसी तरह कैवर्नस वाइड वाइड स्पेस होती है, डायलेटेड स्पेस होती है एज कम्पेयर टू कैपिलरी। सही है, तो it comprises numerous dilated muscular channel lined by endothelial cell without muscular port। सही है, तो इन दोनों में फर्क यही होता है, अगर हिस्टो निकाल के देखोगे ना पिक्चर्स, तो और अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड में हमारे पास आता है, ये भी आपके पास हेमेंजियोमा में ही आया था। ठीक है, जो आपके ट्यूमर्स ऑफ ब्लड वेसल्स में आता है, जिसमें हमारे पास क्या था,
हिमेंजियोमा था, उसमें दो हमने सिंड्रोम्स पढ़े थे, जिसमें एक था हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया और एक था स्टर्ड वेबर सिंड्रोम। सही। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली उसे याद आ जाएगा। काइंडली क्लास पढ़ना शुरू कर दें। है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, छोटे छोटे से इंगॉर्ज ब्लड वेसल्स की, या वैसी जैसे हमारे पास हिमेंजियोमा मिलते हैं ना, बट वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, इसमें टेलेंजेक्टेसियास बन जाते हैं। ठीक है, it is a genetically transmitted disease inherited as an autosomal characterized by multiple round or over diffuse chicken round या purple watch 0.5 centimeter in diameter. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर बात करने को फेशियल स्किन और नेक ऑल्सो इन्वॉल्व। ठीक है, इस तरह के बात होते हैं, इसलिए बहुत सारे स्पॉट्स से पूरे म्यूकोजा पे। तो में हमें यही दिखेगा, डायरेक्टेड वेस्कुलर चैनल्स हैं। अच्छा, उसके अलावा सम डिग्री ऑफ एरिथ्रोसाइट एक्स्ट्रावाइजेशन अराउंड डायरेक्ट वेसल। ठीक है, वेसल से नीचे भी निकले हुए होते हैं एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स। ये भी हमारे पास एंडोजेनस पिगमेंटेशन में आ जाता है, हेमेंजियोमास के अंडर लिया आता है। ये फिर आगे आपका न्यूरोसेल्युलर एंड ब्लू नेवाई। ठीक है, नेवाई हमारे पास पिगमेंटेड लीजन्स हैं। ये दीज आर बेनाइन proliferation ऑफ मेलानिन साइट्स लीबस एज डेवलपिंग ब्लेमिश और स्किन, इसके फॉर्म में मिल सकता है ब्लेमिश, स्किन और म्यूकोजा। ठीक है, बर्थ मार्क भी जिसे कहते हैं, एक पूरा जैसे किसी के फेस पे होता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी क्या है, बात पेयर हो रहा होता है, किसी के हाथ पे होता है, रेस्ट पे होता है। इसके डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लोकेशंस है। ठीक है, नेबो सेलुलर हमारे पास टाइप्स होती हैं, जंक्शनल, कंपाउंड, इंफ्राम्यूकोसा। इतना डिटेल में आप नहीं भी जाएं तो कोई मसला नहीं है। इस तरह से पेयर हो रहा है, किसी के आईब्रो पे होता है, से डिफरेंट सी लोकेशंस होती हैं। लेकिन मेलिनोमा इंशाल्लाह आप मे बी आपने पढ़ लिया है या पढ़ेंगे डॉक्टर उस्मा के लेक्चर में, एपिथेलियल ट्यूमर्स में। सही है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी अंडर न्यूप्लास्टिक आ रहा है। ठीक है, न्यूप्लास्टिक किसमें आ रहा है, एंडोजेनस पिगमेंटेशन में। इसको, इसमें क्या होता है, एक्सपोजर होती है अल्ट्रावायलेट लाइट की। ठीक है, बहुत एक्सेसिवली। तो क्या होता है, अगर किसी में एक, वैसे अंदर स्टार्ट नहीं होता मेलेनोमा बनना, किसी में बाय बर्थ या फिर किसी डिजीज की वजह से ये समझने स्टार्ट हो जाता है आपके पास। इसके छोटा सा मार्क होता है, बट जब बहुत एक्सेसिव एक्सपोजर होता है अल्ट्रावायलेट लाइट से, ठीक है, या उसको उसके फैक्टर्स मिल जाते हैं, उसकी फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाती है, देन वो स्टार्ट होता है स्प्रेड होना या फिर इंक्रीज होना साइज। ठीक। तो मैंने ट्यूमर्स अराइज इन हेड एंड नेक रीजन वहाँ पर मिलेंगे। और कैसे दिखते हैं, दे आर एक्सट्रीमली रेयर, सब में नहीं होता, जैसे कि मैंने कहा, सिंगल ऑफ कश्मीर में से रिच हार्ट पैलेट। ठीक है, इसके अलावा कैसे दिखते हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स में या कलर्स में मिल सकते हैं, तो ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक लाइक रीजन होता है। ठीक है, पैच लाइक, फोकल, डिफ्यूज, मोज़ेक, कोई भी इसकी अपीयरेंस हो सकती है। अच्छा जी, स्किन लीजन आपका वाले चैप्टर में बहुत अच्छा है, ये नहीं भी याद करें क्योंकि क्यों आवाज़ कट गई भाई, कहाँ से कटी, मैं रिपीट कर देती हूँ, मुझे बताइए। स्किन लीजन्स,
ओके, फिर जैसे हमने पढ़ा ना कि पूरा प्रेजेंटेशन कैसे मिलता है, स्किन ट्यूमर्स इसके मिलेंगे, पिगमेंटेड प्लैक्स मिलेंगे, बड़े बड़े पैच लाइक लीजन होते हैं, जैसे हमने कहा कि ऐसा लगता है कि बर्थ मार्क, इसी तरह इसकी भी प्रेजेंटेशन इस तरह की होती है। कलर इसका ब्राउनिश टू ब्लैकिश होता है, ठीक। अच्छा, डिफरेंस में पिगमेंटेशन के जो है ना लाइट और डार्क शेड्स आ रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा डार्क ही अपेयर हो। से एल्डरली